बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोटा वेलफेयर सोसाइटी के अरकान और खुसूसी तौर पर इनके रूह रवां जनाब डॉक्टर आरिफ कुरैशी साहब और जो असगर कियानी साहब हैं, इनकी मेहनत और इस प्रोग्राम को तरतीब देने में जो इन्होंने कमाल दिखाया है वो आपके सामने है। इसी से पता चलता है कि हम एक जिंदा कौम हैं और अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। मैं समझता हूं कि इतने लोगों का जरा सा दूर दराज के पॉइंट पर इकट्ठे हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं आपको छोटी सी एक नज़्म पेश करता हूं, जरा आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। 14 अगस्त मनाते हैं हम, 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम। आजादी की राह पे चलना, आजादी की राह पे चलना, एक दूजे को सिखाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम, 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम। आजादी की राह पे चलना, आजादी की राह पे चलना, एक दूजे को सिखाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम, 14 अगस्त मनाते हैं हम, 14 अगस्त मनाते हैं हम। हम इसके हैं, ये है हमारा, हम इसके हैं, ये है हमारा। गीत इसी के गाते हैं हम, गीत इसी के गाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं। वक्त पड़े तो इसकी खातिर, वक्त पड़े तो इसकी खातिर, अपना खून बहाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम, 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम। 14 अगस्त, 14 अगस्त, 14 अगस्त। 14 सदियों की खुशबू को, 14 सदियों की खुशबू को, दुनिया में फैलाते हैं हम। 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं। 14 अगस्त मनाते हैं हम, 14 अगस्त,
14 अगस्त 14 अगस्त दहशत कर दूं बदखाओं को, दहशत कर दूं बदखाओं को, मार मार के मिटाते हैं हम 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं 14 अगस्त मनाते हैं हम 14 अगस्त 14 अगस्त 14 अगस्त मकाम अलस्त 14 अगस्त मकाम अलस्त दमादम मस्त है 14 अगस्त 14 अगस्त मनाते हैं हम, सारा मुल्क सजाते हैं हम। मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं और बुझाओ। जनाब जावेद अहमद अब्बासी साहब का बेहद शुक्रिया। 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने अपनी नज़म जो है वो आपके सामने पेश की। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ ही लम्हात के बाद वो रावलपिंडी से आने वाली टीम जो है वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे और अपने प्रोग्राम, अपने जो आइटम्स हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। उसके साथ साथ हमारा खुसूसी ड्रामा शहीद की मौत कौम की हया वो आपके सामने पेश किया जाएगा। और उस ड्रामे में हमने खुसूसी तौर पर काहूटा के मोहम्मद अनीस जो कि सिपाही की हैसियत से जिन्होंने जामे शहादत नौश फरमाया, और इसके साथ साथ राजा नजम रियाज कैप्टन, उन्होंने भी जामे शहादत नौश फरमाया सवात के ऑपरेशन में। उन्हें हम जबरदस्त तरीके से खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और उसी सूरत में खूबसूरत ड्रामा शहीद की मौत कौम की हयात वो आपके सामने पेश किया जाएगा। उससे कबल हमारे दरमियान मौजूद है जनाब, पहले भी मैंने आपको बताया कि एबटाबाद से आए हुए हमारे बहुत खूबसूरत अदाकार और फनकार, जिन्होंने अपने जो फनकाराना सलाहियत का कैरियर जो है उसकी बुनियाद, उसके बेसिक जो है वो कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से, स्टेज से शुरू किए, और उसके बाद वो आजकल जो है वो लाहौर स्टेज, एबटाबाद स्टेज, रावलपिंडी स्टेज और इसके साथ साथ पश्तो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका इलाका जो है वो एबटाबाद है और हिंदको फिल्में जो कि बनाई जा रही हैं उनमें वो काम कर रहे हैं। आपकी तालियों में अदरीस गुज्जर के लिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए। तालियां आप नहीं बजाएंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, तालियां और होनी चाहिए। और ये मुझे दे जी, आप बैठ। ओए बड़े शहर जो यहाँ बैठे हुए थे, बड़ा मजा आया। मैं भी थोड़ी सी शायरी पेश करता हूँ। इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूँ, मगर गुजरा हुआ जमाना दोबारा ला नहीं सकता, है ना? ठीक है ना आरफ साहब? इस महंगाई के दौर में तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूँ, मगर गुजरा हुआ जमाना दोबारा ला नहीं सकता। सितारे तोड़ लाने का वादा अब भी कायम है, मगर सपना सितारा लोन अब मैं ला नहीं सकता। बैठ के चबारे पे ठंडी आए भरता है, बैठ के चबारे पे ठंडी आए भरता है, तुमसे तो लाख चंगा है, कुछ न कुछ तो करता है। तुमसे चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कों को लड़कियों की ताड़ने की रीजन है। नेचुरल सी बात है, घोड़ा घास चरता है।
वो विच वैगन अंदर बैठी, हम भी उसमें नस के बह गए। वो विच वैगन बैठी, हम भी उसमें नस के बह गए। सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, 8वें हम भी फंस के बह गए। हाँ, क्या शेर है जी। हाँ, जब कोर्ट में मैरिज मुमकिन हो, जब कोर्ट में मैरिज मुमकिन हो, मां बाप को नाराज करना क्या। जब कोर्ट में मैरिज मुमकिन हो, मां बाप को नाराज करना क्या। बेखौफ होकर दोनों भाग भी गए। जब प्यार किया तो डरना क्या। मेरी हमदर्द, मेरी बात जरा गौर से सुन। हाय हाय, तालियों की आवाज ही नहीं आ रही यार, इससे कंजूस हो गए हो। मेरी हमदर्द, मेरी बात जरा गौर से सुन। कबल इससे कि तेरी मां मेरी मां तक पहुंचे। मैं किसी तौर पर भी शादी का नहीं हूं काहिल। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। टाइम है तो और भी सुना दूं। कल एक चांद सी लड़की देख के दिल हो गया बेकाबू। कह दिया मैंने सामने जाकर प्यार से उसको चंदा। कल एक चांद सी लड़की देख के दिल हो गया बेकाबू। मैंने सामने जाके प्यार से उसको कह दिया चंदा। फौरन 10 का नोट थमा के आगे से बोली, बतलाओ किस मस्जिद का मांग रहे हो चंदा। आर्टिस्ट जब जाता है तो उस वक्त उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। तो दरीस गुजर के लिए जबरदस्त तालियां जरा ज्यादा बजाएंगे, अगर कम बजाएंगे मुझे तसल्ली नहीं होती। आर्टिस्ट को उसका हक पूरा मिलना चाहिए। आर्टिस्ट पैसे का नहीं, आपकी दाद का भूखा होता है। बहुत शुक्रिया। अभी कुछ ही देर के बाद हम इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसी प्रोग्राम में हमारा जो ड्रामा है खसूसी शहीद की मौत कौम की हयात, जो कि हमने सिपाही मोहम्मद अनीस शहीद और कैप्टन राजा नजम रियाज साहब के शहीद के लिए लिखा है, वो परफॉर्म किया जाएगा। मुसलसल 4-5 दिनों से वो रिहर्सल कर करके सबके ही गले बैठे हुए हैं। वो मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप ज्यादा वो इशार करने पर मजबूर करते हैं तो फिर तालियां नहीं बजाते हैं, तो तालियों का कहना पड़ता है। वो इंशाल्लाह मैं आपसे कह रहा था ड्रामे के हवाले से, तो जो आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो बराए मेहरबानी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और ड्रामे की जो है वो तैयारी जो है उसे बिल्कुल एक आगाज दें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी काफी कम है और हमारे पिंडी से आने वाले मेहमानों की आमद से कबल हमने ये सारा कुछ जो है वो खत्म भी करना है।